भारत के एक छोटे से गांव रहीमपुर में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी भयानक थी कि खेत पानी में डूब चुके थे। गांव के ज़्यादातर लोगों का काम धंधा बंद हो गया था। सीता, मैं खेत देखकर आता हूँ। रात भर नींद नहीं आई, दिल बार बार घबरा रहा है। रोते हुए जाते समय भगवान का नाम लेकर जाना। पता नहीं इस बारिश ने क्या हाल किया होगा। मैं भी सुबह से बहुत बेचैन हूँ। रामू जैसे ही खेत के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए जहां कुछ दिन पहले हरी भरी धान लहरा रही थी। वहां अब सिर्फ गंदा पानी और टूटी हुई फसल दिखाई दे रही थी। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत यहीं खत्म हो गई। अब घर कैसे चलेगा? रामू, अकेले तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ, पूरा गांव बर्बाद हो गया है। इस बार किसी किसान की फसल नहीं बची। मैंने सोचा था इस बार कर्ज भी उतर जाएगा, बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा, लेकिन सब सपना बनकर रह गया। क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खेत बच गए ना? अम्मा, सब खत्म हो गया, एक दाना भी नहीं बचा। हिम्मत मत हार, किसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते रहते हैं। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगली सुबह रामू मजदूरी की तलाश में गांव के बाजार चला गया। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं 2 वक्त की रोटी के लायक काम मिल जाए। रामू, आज भी काम नहीं है। बारिश में सब काम बंद पड़े हैं। 10-15 दिन तक कोई उम्मीद मत रखना। साहब, जो कहोगे वो काम कर दूंगा, बस खाली हाथ मत भेजिए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन सच में कोई काम नहीं है। ठीक है मालिक, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मुझे याद करना। शाम तक रामू पूरी तरह थक चुका था। उसके पैर कीचड़ में भर चुके थे और जेब पहले से भी ज़्यादा खाली लग रही थी। कुछ मिला? सुबह से दरवाजे की तरफ देख रही थी, सोचा शायद आज अच्छी खबर लाओगे। आज भी कुछ नहीं मिला। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाबा, आज खाने में क्या बनेगा? बहुत भूख लग रही है। थोड़ा इंतज़ार कर बेटा, तेरा बाबा कोशिश कर रहा है। भगवान सब ठीक करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों को भूख नहीं रहने दूंगा। कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। बेटा, गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है। हारने वाले नहीं, लड़ने वाले जीतते हैं। अम्मा, खेती से उम्मीद खत्म हो गई, शायद कुछ नया करना पड़ेगा। देखो, छत भी जवाब देने लगी। अगर ऐसे ही बारिश हुई तो झोपड़ी भी गिर जाएगी। पहले घर में रोटी का इंतजाम कर लूं, फिर इस छत को भी ठीक करवा दूंगा। बस थोड़ा साथ देना। बाबा, कल बारिश रुक जाएगी ना? मैं बाहर खेलूंगा। हाँ बेटा, बारिश भी रुकेगी और हमारे बुरे दिन भी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब सो गए, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। हे भगवान, मैं मेहनत से कभी नहीं भागा, बस मेरे परिवार को भूखा मत सुलाना। बारिश लगातार तीसरे दिन भी हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रामू सुबह सुबह काम की तलाश में गांव से बाहर सड़क की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कहीं मजदूरी मिल जाए, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला। अरे रामू, इस मौसम में कौन काम कराएगा? पहले बारिश रुकने दे, फिर आना। थका हारा रामू सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र सामने बनी छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। बारिश से बचने के लिए दर्जनों लोग वहां रुके हुए थे। कोई चाय पी रहा था, कोई पकौड़े खा रहा था, कोई गर्मा गर्म भुट्टा खा रहा था। अजीब बात है, बारिश लोगों को घरों में बंद नहीं कर रही, बल्कि सड़क किनारे रोक रही है। जहां गर्म खाना मिल रहा है, वहीं सबसे ज़्यादा भीड़ है। रामू काफी देर तक वहीं खड़ा लोगों को देखता रहा। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगा। माँ, मुझे भी कुछ गर्मा गर्म खाना है, चाय नहीं, कुछ और। यहाँ तो बस चाय और पकौड़े हैं बेटा, चलो आगे चलते हैं। उनकी बात सुनते ही रामू के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। अगर यहाँ गर्मा गर्म मैगी मिले जो जल्दी भी बन जाए और सस्ती भी हो, तो लोग ज़रूर खाएंगे। रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। वो बिना देर किए घर की ओर दौड़ पड़ा।
अरे, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कहीं काम मिल गया क्या? काम तो नहीं मिला, लेकिन उससे भी बड़ा रास्ता मिल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा बारिश में लोग गर्म चीज खाने के लिए रुक रहे हैं। अगर हम सड़क के किनारे मैगी का ठेला लगा दें तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। मैगी का ठेला? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? घर में खाने के लिए मुश्किल से राशन बचा है। अगर नुकसान हो गया तो? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन बिना कोशिश किया कुछ नहीं बदलेगा। मजदूरी बंद है, खेती पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। अब हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। सीता कुछ देर तक सोचती रही, फिर वो अंदर गई और पुराने संदूक से एक छोटी सी कपड़े की पोटली लेकर आई। ये कुछ पैसे मैंने कई सालों से छुपा कर रखे थे। सोचा था किसी बहुत बड़े संकट में काम आ जाएंगे। शायद उससे बड़ा संकट अब नहीं आएगा। इन्हें रख लो। नहीं सीता, ये तुम्हारी मेहनत की बचत है। अगर काम नहीं चला तो? अगर डर कर बैठे रहे तो ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मेहनत सफल हो गई तो बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने पोटली संभाली और इस समय पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। पूरा बाजार घूमने के बाद उसे एक पुराना लेकिन मजबूत ठेला दिखाई दिया। क्या देख रहे हो भाई? लेना है तो बताओ। भैया, नया ठेका खरीदने के लायक पैसे नहीं है। कोई सस्ता और मजबूत ठेला हो तो दिखाइए। वो सामने वाला पुराना ठेला है। थोड़ा पुराना है लेकिन आराम से चल जाएगा। मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। अगर थोड़ा कम करते हैं तो मैं आज ही ले जाऊं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेहनत करने वाले आदमी हो। चलो, जितने हैं उतने दे दो, बाकी की चिंता मत करो। रामू खुशी से झूम उठा। उसने ठेला खरीदा और रास्ते भर उसे धक्का देते हुए गांव ले आया। वाह, सच में ठेला ले आए। अब तो हमारा सपना शुरू होने वाला है। हाँ, लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है। इसमें इसे साफ करना होगा, रंग करना होगा और फिर कल से नई शुरुआत करेंगे। अगली सुबह रामू अपने नए ठेले को धक्का देते हुए रहीमपुर गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पहुंच गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और बीच बीच में हल्की फुआरें भी पड़ रही थीं। हे भगवान, आज पहली बार अपना ठेला लगा रहा हूँ। मेरी मेहनत को खाली मत जाने देना। रामू ने गैस जलाई, कढ़ाई रखी और पहली मैगी बनकर तैयार कर दी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था कि शायद कोई ग्राहक रुक जाए। चलो भाई, आगे चलते हैं। पता नहीं कैसे मैगी बनाते होगा। हाँ, पहली बार दुकान लगाई है, बाद में कभी खाएंगे। 2 घंटे बीत गए लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। गरम गरम मैगी की भाप उड़ती रही और धीरे धीरे ठंडी। कोई बात नहीं, पहले दिन है, कल जरूर कुछ अच्छा होगा। इतने में बगल वाले किराना स्टोर का मालिक बाहर आया। उसने रामू को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे रामू, खेती नहीं चली तो मैगी बेचने आ गया। ये ठेला 2 दिन भी नहीं टिकेगा। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। मैं मेहनत करता रहूंगा। मेहनत से ज्यादा अकल चाहिए। ये सड़क मेरी दुकान की वजह से चलती है। तेरे ठेले पर कोई नहीं आएगा। शाम तक सिर्फ 2 ग्राहक आए। दोनों ने एक एक प्लेट खाई और चले गए। पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं हुई कि गैस का खर्च निकल सके। आज कितना कमा पाए? बस 2 प्लेट मैगी बिकी। इतने से घर नहीं चलेगा। हिम्मत मत हारो, पहले दिन ही कोई बड़ा नहीं बनता। कल शायद सब बदल जाए। बेटा, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। धैर्य रखोगे तो फल जरूर मिलेगा। अम्मा, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करता रहूंगा। सबकी बातें सुनकर रामू का दिल टूट जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन यही लोग मेरी मैगी खाने के लिए लाइन लगाएंगे। बस भगवान मेरा साथ दे दे। उस शाम रामू अपना थैला समेटकर घर लौट रहा था। तभी एक पुराने मिट्टी के घर के सामने से गुजरते हुए अचानक उसके कदम रुक गए। हवा के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसे सूंघते ही उसके मुंह में पानी आ गया। ये कैसी खुशबू है? इतनी स्वादिष्ट मैगी तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। आखिर ये बना कौन रहा है? रामू धीरे धीरे उसे घर के अंदर पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ी दादी अम्मा मिट्टी के चूल्हे पर बड़े प्यार से मैगी बना रही थी। दादी अम्मा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आपकी मैगी की खुशबू इतनी अलग कैसी है? खुशबू सिर्फ मसाले से नहीं आती बेटा, उसके पीछे सालों का अनुभव होता है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं भी मैगी बेचता हूँ।
लेकिन कोई मेरी मैगी खाना ही नहीं चाहता। अगर आप मुझे भी ऐसी मैगी बनाना सिखा दें तो शायद मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। दादी अम्मा कुछ पल तक रामू की आंखों में देखती रहीं। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगली सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही दादी अम्मा के घर पहुंच गया। दादी अम्मा पहले से ही मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। दादी अम्मा, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि आपके जैसी मैगी बनाना कब सीखूंगा। सीख जाओगे बेटा, लेकिन याद रखना, स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं बनता। जिस खाने में प्यार, धैर्य और ईमानदारी हो, वही लोगों के दिल तक पहुंचता है। दादी अम्मा ने एक छोटी लकड़ी की डिब्बी निकाली। उसमें भुना जीरा, कुटी काली मिर्च, थोड़ा देसी घी, मक्खन और उनका बनाया हुआ खास मसाला रखा था। पहले कढ़ाई अच्छी तरह गरम करना, फिर थोड़ा सा देसी घी डालना। जब खुशबू उठने लगे तभी मसाले डालना, नहीं तो पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। दादी अम्मा, मैं आपकी एक एक बात हमेशा याद रखूंगा। आज से यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ ही मिनट में पूरी झोपड़ी एक ऐसी महक से भर गई कि रामू खुद मुस्कुरा उठा। वाह, सिर्फ खुशबू से ही भूख 2 गुनी हो गई। अगर इसका स्वाद भी ऐसे ही हुआ तो लोग बार बार लौट कर आएंगे। यही तो असली राज है बेटा। लोग पहले खुशबू से लुटते हैं, फिर स्वाद उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेता है। रामू ने दादी अम्मा के पैर छुए और सीधे अपने ठेले पर पहुंच गया। उसने गैस जलाई, कढ़ाई चढ़ाई और पहली बार दादी अम्मा के बताए तरीके से मैगी बनाने शुरू की। कुछ ही देर में हवा के साथ ऐसी लाजवाब खुशबू फैलने लगी कि सड़क से गुजरने वाले लोग अपने आप रुकने लगे। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे तो सिर्फ खुशबू से ही भूख लग गई। देखते हैं आखिर कौन बना रहा है। अरे भाई, ये खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है? इतनी शानदार खुशबू तो मैंने बड़े बड़े शहरों के होटल में भी नहीं सूंघी। कुछ ही मिनटों में रामू के ठेले के सामने कई लोग खड़े हो गए। भैया, एक प्लेट जल्दी बना दीजिए। इतनी देर से खुशबू सूंघ रहा हूँ कि अब इंतजार ही नहीं हो रहा। बस 2 मिनट, मैं आपको बिल्कुल गर्मा गर्म मैगी दूंगा। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे भी मत देना। ये तो कमाल हो गया। पहला निवाला खाते ही ऐसा लग रहा है जैसे हर मसाला अलग अलग अपना स्वाद दे रहा हो। भाई, नूडल्स एकदम मुलायम है, मसाला भी बिल्कुल सही है, ऊपर से मक्खन की खुशबू, मज़ा ही आ गया। मेरे लिए भी तुरंत एक और प्लेट बनाओ। आज के बाद मैं किसी और जगह की मैगी नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे ठेले के सामने लाइन लगने लगी। रामू, सच बताना, इसमें ऐसा क्या डालते हो? इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। बस प्यार से बनाता हूँ और हर प्लेट ऐसे बनाता हूँ जैसे अपने परिवार के लिए बना रहा हूँ। बाकी सब भगवान की कृपा है। पहले दिन शाम तक रामू की सारी मैगी खत्म हो गई। भैया, कल वाली मैगी ने तो दिल जीत लिया। आज मैं अपने पूरे परिवार को लेके आया हूँ। मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। कल मेरे दोस्त ने इतनी तारीफ की कि खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा था, अगर जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट मैगी खानी है तो सीधे रामू के ठेले पर जाना। रामू मुस्कुराया और एक साथ कई प्लेट बनाने शुरू कर दी। वो आज भी वही खुशबू, वही स्वाद। ऐसा लग रहा है जैसे हर निवाले के साथ भूख और बढ़ती जा रही हो। इस मैगी का मसाला तो दिल जीत लेता है। खत्म होने के बाद भी इसका स्वाद मुंह में बना रहता है। अब समझ आया लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। मैं तो कल अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर आऊंगा। रामू, अब तो दिन में 3 बार सामान मंगवाना पड़ रहा है। भगवान ने सचमुच हमारी सुन ली। ये सब दादी अम्मा के आशीर्वाद का कमाल है। आज लोग सिर्फ मैगी नहीं, हमारी मेहनत का स्वाद खाने आ रहे हैं। इस तरह रामू मैगी बेचकर खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगा। अरे बाबू, आज तब बड़ी बढ़िया मछली हाथ लगल बा। बाजार में सब बिक जाई। का बात बा, इतना ताजा मछली तक कहीं नहीं मिलती।
सुबह के ठीक 4 बजे थे। आसमान अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। नदी के ऊपर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं पक्षियों की मीठी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश हर दिन की तरह आज भी अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी की ओर बढ़ रहा था। रमेश लगभग 25 साल का मेहनती युवक था। उसके पिता भी मछुआरे थे, लेकिन कई साल पहले उनका देहांत हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमेश और उसकी माँ पर थी। उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा यही नदी और इसमें मिलने वाली मछलियाँ थीं। रमेश नाव में बैठा और धीरे धीरे नदी के बीच की तरफ जाने लगा। हे गंगा मैया, आज भी खाली हाथ मत लौटाइएगा। आज अच्छी मछली मिल गई तो माँ के लिए नई साड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। इतना कहकर उसने अपना जाल उठाया और बड़ी सावधानी से नदी में फेंक दिया। रमेश का हर दिन इसी तरह शुरू होता था। नदी उसके लिए सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि उसकी उम्मीद, उसका रोजगार और उसके सपनों का रास्ता थी। कुछ देर तक वो नाव में बैठकर जाल का इंतजार करता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसे लगा कि जाल में कुछ हलचल हो रही है। अरे, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगा है। उसने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू किया। जाल भारी होता जा रहा था। थोड़ी मेहनत के बाद जब जाल नाव में आया तो उसमें कई बड़ी बड़ी रोहू और कतला मछलियां फड़फड़ा रही थी। रमेश की आंखों में चमक आ गई। वाह रे किस्मत, आज तो भगवान ने सुन ली। इतनी मछली तो कई दिनों बाद मिली है। उसने मछलियों को सावधानी से टोकरियों में रखा और दोबारा जाल नदी में डाल दिया। उस सुबह नदी जैसे रमेश की मेहनत का इनाम देने के लिए तैयार बैठी थी। हर बार जाल में अच्छी मछलियां आ रही थी और रमेश का चेहरा खुशी से खिलता जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही दिन उसकी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत बनने वाला है। करीब 2 घंटे बाद उसकी दोनों टोकरियां ताज़ी मछलियों से भर चुकी थीं। सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर पड़ने लगी थीं। धन्यवाद गंगा मैया, अब चलना चाहिए। बाजार में आज सारी मछली जरूर बिकेगी। टोकरियों से भरी नाव लेकर रमेश किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि बाजार में आज उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रास्ते में खेतों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और छोटे छोटे चाय के ठेलों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। अरे रमेश बेटा, आज तो बड़ी भारी टोकरी दिख रही है। हाँ चाचा, आज गंगा मैया ने खूब मेहरबानी की है। बहुत बढ़िया, आज अच्छी कमाई करके आना। रमेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद रमेश बाजार पहुंच गया। ये बाजार पूरे इलाके में मशहूर था। सुबह सुबह यहाँ सब्जियों, फलों और मछलियों की दुकानें सज जाती थीं। चारों तरफ लोगों की आवाजें और मोल भाव की बातें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही मिनटों में लोग उसकी दुकान के सामने रुकने लगे। भाई, मछली तो बहुत ताजी लग रही है। कितने की दे रहे हो? बाबूजी, आज की सारी मछली सुबह सुबह नदी से पकड़ी है। जो पसंद आए ले जाइए। ग्राहक ने एक बड़ी रोहू मछली उठाकर देखी। अच्छा, 1 किलो तौल दो। थोड़ी ही देर में दूसरे ग्राहक भी आने लगे। बेटा, हमारे लिए भी 2 किलो अलग रख दो। जी मां जी, अभी देता हूँ। देखते ही देखते रमेश की दुकान के सामने भीड़ बढ़ने लगी। लोग कह रहे थे कि उसकी मछलियाँ सबसे ताज़ी और साफ होती हैं। रमेश ईमानदारी से तौलता था और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही थी। करीब 1 घंटे में आधी मछलियाँ बिक चुकी थी। रमेश खुशी खुशी पैसे गिन रहा था कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रुक गया। उसने ध्यान से मछलियों को देखा और फिर रमेश की ओर मुस्कुरा कर देखा। बेटा,
क्या ये सारी मछलियाँ तुम खुद पकड़ कर लाते हो? जी हाँ, हर सुबह नदी से पकड़ कर लाता हूँ। आदमी ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिससे सिर्फ मछली बेचने के बजाय तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। रमेश हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगा। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और आखिर वो उसे कौन सा नया रास्ता दिखाने की बात कर रहा है। लेकिन शायद किस्मत उसके लिए कुछ नया लिखने जा रही थी। बाबूजी, आप कुछ बड़ा करने की बात कह रहे थे। आखिर क्या करना होगा? अजनबी आदमी पास की बेंच पर बैठ गया। पहले अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम रमेश है। मैं पास के गांव में रहता हूं और हर दिन नदी से मछली पकड़कर बाजार में बेचता हूं। मेरा नाम शंकर प्रसाद है। मैं कई सालों से अलग अलग शहरों में ढाबे चलाने का काम करता हूं। आज मैंने तुम्हारी दुकान पर भीड़ देखी। लोग सिर्फ मछली नहीं खरीद रहे थे, वे तुम पर भरोसा भी कर रहे थे। रमेश ने कभी खुद को एक साधारण मछुआरे से ज्यादा नहीं समझा था, लेकिन पहली बार कोई उसकी मेहनत और ईमानदारी की इतनी तारीफ कर रहा था। लेकिन बाबूजी, मैं तो बस मछली पकड़ना और बेचना जानता हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम रोज ताजी मछली लाते हो। कभी सोचा है कि अगर इन्हीं मछलियों से स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को खिलाओ तो क्या होगा? खाना मतलब मछली का ढाबा? हाँ बेटा, मछली का ढाबा, जहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ तुम्हारे हाथ की ताजी मछली खाने आए। रमेश की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। बाबूजी, ये सपना तो बहुत बड़ा है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बड़ा सपना देखने में कभी पैसे नहीं लगते। पैसे तो मेहनत और धैर्य से धीरे धीरे आ जाते हैं। शंकर प्रसाद की बातें सीधे रमेश के दिल में उतर रही थीं। पहली बार उसने अपने लिए कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत की थी। शाम हो चुकी थी। रमेश पैसे लेकर घर पहुंचा। माँ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थीं। आ गए बेटा, आज बाजार कैसा रहा? रमेश ने मुस्कुराते हुए पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ, आज सारी मछलियाँ बिक गईं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, अगर एक दिन हमारा अपना मछली का ढाबा हो जाए तो? माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मछली का ढाबा? हाँ माँ, एक ऐसा ढाबा जहाँ लोग दूर दूर से मछली खाने आए। माँ कुछ पल तक बेटे को देखती रही, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, मेहनत करने वालों के सपने कभी छोटे नहीं होते। अगर मन से ठान लिया है तो एक दिन जरूर पूरा होगा। उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मछली का ढाबा। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ मछलियाँ बेचकर ही नहीं रहेगा, वो अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा सपना एक दिन पूरे बिहार में उसकी पहचान बन जाएगा। अगली सुबह रोज की तरह रमेश 4 बजे उठ गया और नदी की ओर निकल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा। हे गंगा मैया, आज से मैं सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने के लिए भी मेहनत करूंगा। उसने नाव नदी में उतारी और जाल फेंक दिया। अब रमेश के काम करने का तरीका बदल चुका था। पहले वो जितनी मछली मिलती उतने में संतुष्ट हो जाता था, लेकिन अब उसका एक लक्ष्य था, पैसे बचाने हैं और अपना मछली का ढाबा खोलना है। उस दिन भी उसे अच्छी मछलियां मिली। वो बाजार गया और सारी मछलियां बेच दी। जब वो पैसे गिन रहा था तो उसने पहली बार अपनी कमाई में से कुछ रुपए अलग रख दिए। ये पैसे खर्च नहीं होंगे, ये मेरे सपने की पहली पूंजी है। दिन बीतने लगे। हर सुबह नदी, फिर बाजार, फिर घर, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब एक फर्क था, हर दिन वो थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। एक शाम माँ ने देखा कि रमेश पुराने डिब्बे में पैसे रख रहा है। बेटा, ये पैसे क्यों अलग रख रहे हो? माँ, ये हमारे ढाबे के पैसे हैं। जब तक ये डिब्बा भर नहीं जाता, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा बेटा।
धीरे धीरे गांव के लोग भी रमेश की लगन देखने लगे। कोई कहता लड़का बहुत मेहनती है, कोई कहता इसकी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन रमेश किसी की बातों में नहीं उलझता था, उसे सिर्फ अपना सपना दिखाई देता था। करीब 6 महीने बीत गए। एक शाम रमेश ने अपना डिब्बा खोला और सारे पैसे जमीन पर रखकर गिनने लगा। 1, 2, 3। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। माँ देखिए, हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि अब हम पहला कदम उठा सकते हैं। कौन सा पहला कदम नेटा? अब मैं सड़क किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर लूंगा, वहीं से हमारे मछली ढाबे की शुरुआत होगी। रमेश ने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। ये कदम छोटा जरूर था, लेकिन हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। उसे नहीं पता था कि सड़क किनारे किराए पर ली गई वही छोटी सी जगह एक दिन पूरे बिहार में बिहार का मशहूर मछली ढाबा के नाम से जानी जाएगी। सड़क के किनारे एक छोटी सी खाली दुकान कई दिनों से बंद पड़ी थी। जगह छोटी थी, लेकिन लोगों की आवाजाही खूब रहती थी। दुकान के मालिक हरिनारायण जी पहले से वहां खड़े थे। तो बेटा सोच लिया, यही दुकान चाहिए? जी काका, मेरे लिए यही जगह सबसे अच्छी है। लेकिन दुकान छोटी है। सपने बड़े हों तो शुरुआत छोटी भी चलेगी। बड़ी अच्छी बात कही। लो, आज से ये दुकान तुम्हारी। रमेश ने अपने हाथों से दुकान की सफाई शुरू कर दी। उसने झाड़ू लगाई, टूटी हुई खिड़की ठीक की और दीवारों पर नया चूना लगवाया। पूरे दिन वो बिना रुके काम करता रहा। शाम तक छोटी सी दुकान बिल्कुल बदल चुकी थी।